अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबा मोहम्मद इल्म व आगही सबके लिए चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 8 फरवरी का दिन है और पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं। पिछले इलेक्शंस 2018 में हुए थे और ये वाले इलेक्शंस होने तो 2023 में चाहिए थे, लेकिन बहरहाल कुछ लेट हो गए, लेकिन शुक्र है कि हो गए हैं। पिछले चंद महीनों से हम इस कश्मकश में थे, या कम से कम इस कंफ्यूजन में थे कि पता नहीं इलेक्शंस होंगे या नहीं, पोस्टपोन ना हो जाएं। लेकिन 8 फरवरी आ गई और इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। बड़ों से तो हर कोई उनकी मर्ज़ी पूछ लेता है। पोल्स भी जब होते हैं तो लोग जाकर बड़ों से पूछते हैं कि वो कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं या कौन से कैंडिडेट को वोट डालेंगे। तो ये जी हमने अपने इलाके में रहने वाले छोटे जो बच्चे हैं, जो कि फ़िलहाल वोट का हक़ तो नहीं रखते, लेकिन सोच समझ की सलाहियत ज़रूर रखते हैं, तो हमने उनसे पूछा है कि वो वोट कौन सा डालेंगे और किसको डालेंगे। तो वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा कई ऐसे लोग होंगे जो शायद वोट डालना तो चाहते हों, मगर उनको इस निज़ाम में कोई ऐसी पार्टी ना नज़र आ रही हो जो उनकी उमंगों की आइनादार हो, या जिस पार्टी को वो इस काबिल समझें कि वो उनके लिए काम करे। जैसे मैं बहुत महसूस करती हूँ कि पाकिस्तान में छोटे बच्चों के हिसाब से या ख़वातीन के हिसाब से या सीनियर सिटीज़न्स के हिसाब से कोई ऐसी काबिल ज़िक्र मंशूर नहीं है। फिर इसी तरह माइनॉरिटीज़ हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी इस बच्चों की वीडियो के बाद, जिसमें इस ओपिनियन को कि जी अगर हम वोट नहीं डालते और अपनी किसी क्या लफ्ज़ है, लेज़ीनेस, यानी इस वजह काहली की वजह से नहीं डालते, बल्कि हम ये समझते हैं कि हम अपना वोट इन लोगों को देना नहीं चाहते, तो उसके बारे में मुज़म्मिल की क्या राय है मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये देखें जी हम अपने इलाके के पार्क में हैं और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ आज चैनल में शामिल हैं। आप सबको पता है कि आज 8 फरवरी है, इलेक्शन का दिन है। तो ये छोटे बच्चे चूँकि अभी छोटे हैं तो ये वोट तो नहीं डाल सकते, लेकिन जज्बा और शौक़ इनका आप देख सकते हैं। तो बच्चों से पूछते हैं कि जी अगर इनको वोट डालने का इस वक्त इनकी उम्र होती तो ये किसको वोट डालते। जी बच्चों मुझे एक आवाज़ में बताओ कि अगर आप लोग, ठीक है, और अगर कोई इमरान खान को वोट नहीं डालता और किसी और को वोट डालते तो क्या हमने उनसे लड़ना चाहिए? वोट हर एक की मर्जी है, हर एक का हक है। किसी की मर्जी है वो पीटीआई को डाले, किसी की मर्जी है वो पीपल्स पार्टी को डाले, किसी तीसरी पार्टी को डाले। वोट हर एक का अपना अपना, लेकिन इससे हमें एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, मगर कोशिश करनी चाहिए कि हम सारे सोच समझ कर वोट डालें। वोट डालने से होगा क्या? कोई बच्चा मुझे बताएगा वोट डालने से क्या होगा? वोट डालने से आपकी मर्ज़ी की या हमारी मर्ज़ी की हुकूमत बनेगी, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़ों के लिए काम करेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, ये सब हमें अच्छी मिलेगी। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमारे साथ शाहिदा इदरीस हैं, अभी वोट डाल कर आई हैं, तो चले उनसे पूछते हैं कि जो भी नई हुकूमत बनेगी उनकी क्या तवक्कुआत हैं, वो क्या चाहती हैं कि हुकूमत उनके लिए क्या करे। जी शाहिदा जी। जी हमारी तवक्का यही है कि हमारे लिए लीडर तो सारे बराबर हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छा लीडर आए, इसलिए वोट डालते हैं कि वो महंगाई को थोड़ा सा कम करे। ठीक और है जी, हमारे बच्चों को की अच्छी तालीम मिले। ठीक है। तो आपका जो बुनियादी इस वक्त मसला है वो महंगाई है और इसके अलावा तालीम है, तो आप अपने बच्चों को तालीम देना चाहती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी लोग शायद बच्चों को तालीम नहीं देना चाहते, आपकी इसके बारे में क्या राय है? जी मैं अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहती हूँ। हमारी तो यही है कि हमारा रोज़गार जो है वो अच्छे से चले। ठीक है जी, आए महंगाई तोड़े, महंगाई के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है। और अगर बिल फ़र्ज़ आपकी मुआशी हालत इतनी अच्छी होती कि आप महंगे तालीम दिलवा सकती अपने बच्चों को, तो आप अपने बच्चों को स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में भेजती? बिल्कुल, क्यों नहीं जी डालते।
ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ دیکھیں جی, ایک عمومی سا تاثر ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوانا چاہتے. شاہدہ جی بالکل اس تاثر کے برعکس ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تعلیم دلوانا چاہتی ہیں, مگر تعلیم میں جو رکاوٹیں ہیں وہ یہی ہیں کہ تعلیم اتنی مہنگی ہو چکی ہوئی ہے, اور اسی طرح بنیادی ضرورتوں کو لینا اتنا مہنگا ہو چکا ہوا ہے کہ انسان کسی ایک چیز پہ بھی بمشکل پورا کر پاتا ہے. تو اچھا یہ بتائیں شاہدہ جی کہ اگر پبلک اسکول ہوتے اور اچھے بنے ہوئے اسکول ہوتے تو کیا آپ اپنے بچوں کو پبلک اسکول میں بھیجتی؟ بالکل ڈالتی. ٹھیک ہے جی. اور ہماری جو بھی حکومت بنے گی نئی, اس سے ہماری یہ پرجوش ایک مطالبہ ہے کہ تعلیم مفت ہونی چاہیے اور معیاری ہونی چاہیے, اور سب بچوں کو چاہیے کہ سب بچے پڑھ سکے, ہر بچہ اور ہر بچی اس کے لیے تعلیم ہونی چاہیے. تو شاہدہ جی آپ خود کچھ پڑھی ہوئی ہیں؟ نہیں, میں نہیں پڑھی ہوئی. اچھا, تو آپ نے کیوں نہیں تعلیم حاصل کی؟ ہمارے معاملات ہی کچھ ایسے تھے, ہمارے والد بھی بیمار رہتے تھے اور والدہ خود مزدوری کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ کو چونکہ موقع نہیں ملا اس لیے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی, لیکن جب آپ کا وقت آیا تو آپ نے کوشش کی کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. کوشش کی ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کی. ٹھیک ہے جی. تو میرے بچے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, پڑھ بھی رہے ہیں, آگے پڑھنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں ماشاء اللہ, اور اس میں یقیناً آپ کی ہمت ہے. تو آپ ہمیشہ سے لاہور کی ہیں کہ آپ کہیں اور سے آئی ہیں؟ میں گاؤں سے آئی ہوئی ہوں. اچھا, اور آپ محنت مزدوری کرنے کے لیے یہاں آئی ہیں؟ جی. تو ناظرین یہ ایک آواز تھی ایک محنت کش خاتون کی جو اپنا گاؤں اپنا علاقہ چھوڑ کر لاہور کی طرف آئی ہیں, اور ہم نے ان کی آواز آپ تک پہنچائی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت کوئی بھی بنے وہ ان کی آواز کو سنے گی, اور پاکستان کی تمام عوام کے لیے جس میں خواتین, مرد, چھوٹے بچے, بزرگ, جوان شامل ہیں, ان کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرے گی. اور لاسٹ ٹائم کے جو پرومسز تھے وہ کتنے پورے ہوئے یہ دیکھیں, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام میں کچھ نہیں رکھا تو ایبسٹین کرنے میں بھی گلٹ فیل نہ کریں, دیٹ از یور رائٹ.